हर महीने सैलरी आती है और 20 दिन बाद लगता है पैसे गए कहाँ। अगर आप भी सैलरी आने के बाद कंफ्यूज्ड रहते हो, सेविंग हो ही नहीं पाती, इन्वेस्टिंग रिस्की लगती है, महीने के अंत में खाली जेब से परेशान हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको सैलरी आने के बाद क्या करना चाहिए, वो भी स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा। सैलरी आते ही सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो है पहले खर्चा और फिर जो बचेगा वही सेविंग। याद रखिए, अमीर बनने का नियम इसके ठीक उल्टा है। पहले बचत करें, फिर जो बचे उसे खर्च करें। खर्चा कभी खत्म नहीं होता। बचा हुआ पैसा अक्सर शून्य ही रह जाता है। इसीलिए आज हम आपकी सैलरी को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि आपका एक एक रुपया सही जगह काम आए। 1 expenses, 2 saving, 3 emergency fund, 4 investments and 5th guilt-free spending. मंथली एक्सपेंसेस मतलब सबसे पहले नेसेसरी एक्सपेंसेस लाइक रेंट, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, ईएमआई के लिए एलोकेट कर दो। एक बात हमेशा याद रखना, अपनी आर्थिक मजबूती के लिए अपने मासिक खर्चों को अपनी कमाई के 50% से ज्यादा नहीं होने देना चाहिए। अगर आपका खर्च आपकी आय का 60% तक जा रहा है तो इसका मतलब है कि या तो आपका लाइफस्टाइल थोड़ा हैवी हो गया है या फिर आपकी प्लानिंग मिसिंग है। इसे कंट्रोल करने के लिए आज से ही अपनी एक्सपेंस ट्रैकिंग यानी खर्चों का हिसाब रखना शुरू कर दें। अब समझते हैं सेविंग्स को। याद रखिए सेविंग का गोल्डन रूल, जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले 10% हिस्सा अलग कर दें, बाकी बचे पैसों से अपना महीना चलाएं, न कि खर्च के बाद बचने का इंतजार करें। यह पैसा आपके शॉर्ट टर्म गोल्स, वेकेशन या भविष्य के अचानक आने वाले खर्चों के लिए होना चाहिए। सेविंग सुनने में थोड़ी बोरिंग लग सकती है, लेकिन याद रखिए एक स्ट्रेस फ्री लाइफ की फाउंडेशन यही है। आज की छोटी सी बचत कल आपको बड़ी मानसिक शांति देगी। अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड की। इसे अपना फाइनेंशियल हेलमेट समझें। जैसे हेलमेट गिरने पर सिर को बचाता है, वैसे ही यह फंड मुश्किल वक्त में आपको टूटने से बचाता है। नियम सीधा है, सैलरी आते ही अपनी इमरजेंसी फंड का पैसा सबसे पहले अलग निकाल लें, फिर बाकी खर्च करें। इमरजेंसी मतलब जॉब लॉस, मेडिकल इश्यूज। अगर आप आज से शुरुआत कर रहे हैं तो अपनी कमाई का सिर्फ 10% हिस्सा बचाना भी काफी है। शुरुआत छोटी ही सही, लेकिन जरूरी यह है कि आप आज से ही एक अलग बैंक अकाउंट में यह पैसा डालना शुरू कर दें। धीरे धीरे यही छोटी बचत आपके 3 से 6 महीने के खर्चों का एक बड़ा सहारा बन जाएगी। इन्वेस्टिंग नए लोगों के लिए एकदम सरल। इन्वेस्टिंग का मतलब ना तो यह ट्रेडिंग है, ना रोजाना मार्केट को देखना। इन्वेस्टिंग का सही मतलब है लंबे समय के लिए अपनी संपत्ति बनाना। अपनी सैलरी का सिर्फ 20% हिस्सा भी अगर आप समय के साथ लगातार निवेश करते हैं तो यह भविष्य में बहुत शक्तिशाली साबित होता है। गिल्ट फ्री स्पेंडिंग ये एक ऐसा हिस्सा है जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं और फिर पता है क्या होता है, महीने के अंत में जेब खाली। अब समझिए कि गिल्ट फ्री स्पेंडिंग का मतलब क्या है। वो पैसा जो आप बिना किसी सोच के अपनी पसंद की चीजों पर खर्च करते हैं, जैसे मूवीज देखना, बाहर खाना, शॉपिंग करना या अपनी हॉबीज को पूरा करना। नियम बड़ा सिंपल है, अपनी इनकम का 10% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अपनी एंजॉयमेंट के लिए अलग रख दीजिए। इससे आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन भी रहेंगे और कभी नाखुश भी नहीं होंगे। अगर आप ये 5 चीजें हर महीने कर रहे हो तो यकीन मानिए आप पहले से ही 90% लोगों से आगे निकल चुके हो। सिर्फ सैलरी ज्यादा होने से कोई अमीर नहीं बनता। असली रईस आप तब बनते हैं जब आप उस सैलरी का सही इस्तेमाल करना सीख जाते हैं।